भाग एक, दार्शनिक की तरह सोचना क्यों जरूरी है। कभी आपने खुद से पूछा है, मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? इस जीवन का अर्थ क्या है? अगर हां, तो आपने दर्शन के रास्ते पर पहला कदम रख दिया है। यह रास्ता उन लोगों का नहीं जो केवल दिन काटते हैं, बल्कि उनका है जो हर दिन के पीछे का अर्थ समझना चाहते हैं। हम सभी सोचते हैं, लेकिन दार्शनिक की सोच अलग होती है। वो केवल कैसे नहीं पूछता, वो पूछता है क्यों। जब पूरी दुनिया भाग रही होती है, वो रुक कर पूछता है, कहाँ जा रहे हो? दार्शनिक बनना मतलब किताबों में खो जाना नहीं होता, बल्कि जिंदगी के हर पहलू पर सवाल उठाना होता है। जब समाज कहता है, अच्छे नंबर लाओ, नौकरी करो, शादी करो, तब एक दार्शनिक पूछता है, क्यों? क्या यही जीवन का मकसद है? इस सवाल से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सवालों से ही शुरुआत होती है आत्मज्ञान की। बचपन में जब हम बार बार क्यों पूछते थे, तो हम दार्शनिक थे। समय के साथ वो आदत छीन ली गई, लेकिन अब समय है फिर से वो क्यों जिंदा करने का। दार्शनिक की सोच सिर्फ भावना पर नहीं चलती, वो तर्क मांगती है। लॉजिक, रीजन और एथिक्स उसके आधार होते हैं। मान लीजिए, आप किसी ऐसी नौकरी में हैं जहां पैसा बहुत है, लेकिन आत्मा बेचैन है। एक आम सोच कहेगी, पैसे हैं तो ठीक है, पर दार्शनिक सोच कहेगी, क्या ये मेरी आत्मा के विरुद्ध है? क्या मैं केवल पैसा कमाने के लिए जी रहा हूं? सोक्रेटिस ने कहा था, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। जो जीवन जांचा नहीं गया, वह जीने योग्य नहीं है। यहां जांच का मतलब है हर कार्य, हर सोच, हर रिश्ते को तार्किक और नैतिक कसौटी पर परखना। हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। ट्रैफिक जाम, सोशल मीडिया पर लाइक्स, पड़ोसी की तुलना। पर दार्शनिक जानता है, ये सब अस्थायी हैं। दार्शनिक सोचती है, इन छोटी बातों से मेरी आत्मा का क्या लेना देना? क्या मैं इन चीजों से ऊपर उठ सकता हूं? बुद्ध ने जब जीवन का अर्थ खोजने के लिए महल छोड़ा, वो पहला दार्शनिक कदम था। उन्होंने संसार को देखा, दुख को समझा और कहा, दुख है लेकिन उसका कारण है और उससे मुक्ति भी है। यह समझ तभी आती है जब हम जीवन को ऊपर से एक दार्शनिक दृष्टिकोण से देखते हैं। दार्शनिक सोचता है, सच्चाई क्या है? क्या नैतिक है? क्या सिर्फ फायदे में ही सफलता है? आज का समाज कहता है, स्मार्ट बनो, प्रैक्टिकल सोचो और सिर्फ अपना देखो। लेकिन दर्शन कहता है, दूसरे को मत भूलो, स्वार्थ से ऊपर उठो, जो सत्य है उसी के साथ खड़े रहो। महात्मा गांधी, टैगोर, विवेकानंद, ये सब पहले दार्शनिक थे। फिर कुछ और। मान लीजिए, आप एक रिश्ते में हैं जहां सम्मान नहीं है। लोग कहेंगे, छोड़ दो, नया ढूंढो। दार्शनिक सोचता है, इस रिश्ते ने मुझे क्या सिखाया? क्या मैं खुद से सच्चा रहा? क्या ये मेरा आत्मसम्मान छीन रहा है? ये सोच आपको केवल रिएक्ट नहीं करने देती, बल्कि अंदर झांकने के लिए मजबूर करती है। दार्शनिक सोच कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है। क्योंकि बिना प्रश्न किए हम जिंदा शरीर हैं, सोचती आत्मा नहीं। जब आप सोचते हैं, मैं कौन हूं? क्या मेरा जीवन केवल जिम्मेदारियों का ढेर है, या फिर इससे भी कुछ गहरा? तभी आप जीना शुरू करते हैं। दार्शनिक बनना मतलब हर दिन को सिर्फ जीना नहीं, समझना, परखना और खुलकर देखना। अब अगली बार जब आप कोई निर्णय लें, तो सिर्फ क्या करना है मत सोचिए, खुद से पूछिए, क्यों करना है? क्योंकि जब क्यों का उत्तर साफ हो जाता है, तब हर कैसे आसान हो जाता है। भाग दो, मनोवैज्ञानिक की तरह महसूस करना क्यों जरूरी है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी छोटी बात पर बहुत गुस्सा कर दिया या बिना वजह दुखी हो गए? फिर खुद से पूछा, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? और जवाब नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हम सोचना तो सीख जाते हैं, पर महसूस करना नहीं। और जो महसूस नहीं करता, वो दूसरों को भी नहीं समझ सकता। आज के दौर में हम अपने इमोशंस को दबा देते हैं, छुपा देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। पर मनोवैज्ञानिक सोच कहती है, भावनाओं को दबाओ मत, समझो। मान लीजिए आपको किसी ने नजरअंदाज कर दिया। आपको गुस्सा आता है, पर अंदर गुस्सा नहीं, तकलीफ है, और तकलीफ के पीछे है स्वीकार किए जाने की चाह। मनोवैज्ञानिक सोच कहती है, हर भावना के पीछे एक जरूरत होती है। अगर हम उस जरूरत को पहचान लें, तो हम खुद को भी और दूसरों को भी बेहतर समझ सकते हैं। उदाहरण, गुस्सा सीमाएं टूट रही हैं, जलन व तुलना हो रही है, अकेलापन, जुड़ाव की कमी। भावनाओं को नाम देना पहला कदम है भावनात्मक बुद्धिमत्ता का। हमारी आज की भावनाएं
अक्सर हमारे बचपन की कहानियों से जुड़ी होती हैं। मान लीजिए, आपको बार बार लगता है कि लोग आपको छोड़ देंगे, तो शायद आपके बचपन में कोई ऐसा जख्म है जहां आप असुरक्षित महसूस करते थे। एक मनोवैज्ञानिक सोचता है, आज की समस्या शायद कल का दर्द है। जब हम अपनी पुरानी भावनाओं को समझते हैं, तब हम उन्हें आज के रिश्तों पर हावी होने से रोक सकते हैं। ट्रिगर मतलब वो बटन जो किसी पुराने दर्द को जगा देता है। आपका पार्टनर थोड़ा बेरुखी से बात करता है और आपको लगता है कि आपको प्यार नहीं किया जा रहा। असल में वो बस थका हुआ है, पर आपकी भावना आपके अतीत की प्रतिक्रिया है। मनोवैज्ञानिक सोच सिखाती है, पहचानो कि ये भावना अब की नहीं, तब की है। जब आप ट्रिगर्स को समझना सीख जाते हैं, तो आप प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने लगते हैं। मनोवैज्ञानिक की तरह महसूस करने का एक और हिस्सा है दूसरे लोगों की भावनाओं को समझना। जब कोई नाराज है, तो आप कहते हैं, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है? लेकिन एक समझदार इंसान कहेगा, उसके गुस्से के पीछे क्या छुपा है? शायद वह व्यक्ति सुना नहीं जा रहा है, शायद वह डर से जूझ रहा है। एम्पैथी यानी मैं नहीं जानता कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, लेकिन मैं समझना चाहता हूं। यही भाव इंसान को इंसान बनाता है। आप दिन भर अपने आप से बातें करते हैं, पर कैसी? क्या आप खुद को डांटते हैं या समझते हैं? मैं कितना बेवकूफ हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। यह सेल्फ टॉक नहीं, सेल्फ डैमेज है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है, अपने आप से वैसे बात करो जैसे किसी अपने से करते हो। अगर आप अपने भीतर के बच्चे से प्रेम से बात करेंगे, तो धीरे धीरे वो घाव भरने लगते हैं जो बरसों से अनदेखे थे। आपने किसी दोस्त को मैसेज किया, उसने जवाब नहीं दिया। आपका मन कहता है, शायद वो मुझसे नाराज है। असलियत, वो व्यस्त है या उसका मूड ठीक नहीं। पर आपकी भावना आपको बताती है कि आप अस्वीकृति से डरते हैं। मनोवैज्ञानिक सोच कहती है, भावनाएं सच्चाई नहीं होती, वो अनुभव होती हैं। जब आप भावना और हकीकत में फर्क करना सीख जाते हैं, तब आपकी दुनिया बदल जाती है। सोचना जरूरी है, पर महसूस करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि सोच आपको रास्ता दिखा सकती है, पर भावना तय करती है कि आप किस रफ्तार से चलेंगे। जो इंसान अपने दिल की सुनना नहीं जानता, वो दूसरों के दर्द को भी नहीं समझ सकता। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने अंदर के तूफानों को पहचानना, उन्हें शब्द देना और शांति से जीना। अब जब अगली बार आप गुस्सा हों या बहुत दुखी हों, तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, मैं वाकई क्या महसूस कर रहा हूं? क्योंकि जब आप अपनी भावनाओं को समझना शुरू करते हैं, तभी आप इंसान होने की कला सीखते हैं। भाग 3, जब सोच और भावना एक साथ चलें। सोचना आसान है, महसूस करना भी आसान है, पर दोनों को संतुलित करना शायद सबसे कठिन कला है। जब आप ज्यादा सोचते हैं, तो उलझ जाते हैं, महसूस करते हैं, तो बह जाते हैं। पर जब आप सोचते हैं दार्शनिक की तरह और महसूस करते हैं मनोवैज्ञानिक की तरह, तब आप बनते हैं एक संपूर्ण जागरूक इंसान। हमारे समाज में अक्सर यह सुनने को मिलता है, दिमाग से सोचो, दिल से नहीं, या फिर दिल की सुनो, ज्यादा मत सोचो। पर सच्चाई यह है कि दिमाग और दिल दोनों मिलकर ही संतुलन बनाते हैं। दार्शनिक सोचता है, क्या यह सही है? मनोवैज्ञानिक महसूस करता है, क्या यह करुणामय है? जब दोनों एक साथ हों, तो आप ऐसे निर्णय लेते हैं जो सच भी होते हैं और सहानुभूतिपूर्ण भी। मान लीजिए, आप किसी रिश्ते में हैं जहां आप बार बार आहत होते हैं। दार्शनिक सोच कहती है, इस रिश्ते में नैतिकता नहीं है। क्या ये मेरे मूल्यों के अनुसार है? मनोवैज्ञानिक भावना कहती है, लेकिन मैंने उसे चाहा है, मैं अकेला नहीं रहना चाहता। तो क्या करें? जब आप दोनों दृष्टिकोण से सोचते हैं, तो आप निर्णय लेते हैं जिसमें तर्क भी होता है, करुणा भी। आप खुद को तोड़ते नहीं, बल्कि समझदारी से आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया के इस तेज दौर में हम बहुत कम सोचते हैं और बहुत जल्दी महसूस करते हैं। एक पोस्ट देखी, जलन हुई, कमेंट पढ़ा, गुस्सा आया, फिर लाइक मिला, खुशी हुई। हम भावनाओं के झूलों में झूल रहे हैं, बिना ठहर कर सोचने के। दार्शनिक सोच हमें रुकना सिखाती है, मनोवैज्ञानिक भावना हमें स्वस्थ महसूस करना सिखाती है। आज के युग में अगर आपको शांति चाहिए, तो आपको ये दोनों कला आनी चाहिए। ध्यान, मेडिटेशन। जब आप ध्यान करते हैं, आप विचारों को देखते हैं, पर प्रतिक्रिया नहीं करते। ये दर्शन की कला है। जर्नलिंग। जब आप अपनी भावनाएं कागज पर उतारते हैं, आप उन्हें नाम और जगह देते हैं। यह मनोविज्ञान की कला है। स्वयं अध्ययन, सेल्फ स्टडी। जब आप विचारकों को पढ़ते हैं, जैसे बुद्ध,
मार्कस ऑनरेलियस, कार्ल जंग। आप समझते हैं कि कैसे महान लोग भी सोच और भावना के बीच संघर्ष करते थे। ये अभ्यास आपको धीरे धीरे संतुलित और स्थिर बनाते हैं। सोचना आपको दिशा देता है, कहाँ जाना है। महसूस करना आपको उद्देश्य देता है, क्यों जाना है। अगर आप सोचते हैं पर महसूस नहीं करते, तो आप ठंडे और कठोर हो जाते हैं। अगर आप सिर्फ महसूस करते हैं, तो आप भटके हुए होते हैं। पर जब आप सोच और भावना को साथ लेकर चलते हैं, तो आप जानते हैं आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्यों। मान लीजिए आप किसी काम से परेशान हैं। आप सोचते हैं मुझे ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। पर क्या ये सिर्फ आपकी भावनात्मक थकान है या कोई गहरी नैतिक असहमति? दार्शनिक सोच पूछती है, क्या मैं इस कार्य से खुद को खो रहा हूं? मनोवैज्ञानिक भावना कहती है, क्या मैं सिर्फ थका हुआ हूं या असंतुष्ट? दोनों को जोड़कर ही आप समझ पाते हैं क्या निर्णय लेना सही होगा। दुनिया हमें अक्सर दो टुकड़ों में बांट देती है, थिंकर्स और फीलर्स, तार्किक लोग और भावनात्मक लोग। पर असली मानवता तो उसी में है जो सोचता भी है और महसूस भी करता है। दार्शनिक की तरह सोचो ताकि आप सत्य देख सको। मनोवैज्ञानिक की तरह महसूस करो ताकि आप करुणा समझ सको। और इन दोनों के साथ जियो ताकि आप पूर्ण इंसान बन सको। अब जब अगली बार आप जीवन का कोई बड़ा निर्णय लें, तो सिर्फ दिमाग या दिल की मत सुनिए। दोनों को साथ बैठाइए और खुद से पूछिए, क्या ये सत्य है? क्या ये करुणामय है? क्योंकि जहां सत्य और करुणा मिलते हैं, वहीं से शुरू होती है असली चेतना।